बच्चे कब्रिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, ये अच्छा कर रहे गलत कर रहे हैं? ये गलत है, अच्छा नहीं है यो। हालांकि हम हिंदू समाज से हैं, लेकिन हमें इतना तजर्बा है, बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। वाह चाचा वाह। हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं जी। उसमें कितने फ़र्ज होते हैं बताइए बताइए। नहीं पता कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता। सवाल ये करेंगे आपसे, जैसे दुनिया का एक सबसे बड़ा कड़वा सच है जी। वो बता दीजिए क्या है? कड़वा सच तो जो है कि एक तो है, सबसे बड़ा सच तो है ये अच्छाई। कैसे हो? हम तो आपसे मिलने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप? बढ़िया जी, अल्लाह करे। और जी आप? आ जाओ, थोड़ा सा करीब हो जाओ। अरे बेटा यहाँ आ जाओ थोड़ा सा। और सुनाओ कैसे हो? क्या नाम भाई का? क्या नाम है? आसिफ। आसिफ, माशाल्लाह। और आपका? शाहबाज। शाहबाज। और आपका? नसीम। और आपका? इमरान। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा दरअसल देखिए, आप तो अनजान हैं, हम आपको बता देते हैं। हम ना मुसलमानों से बात करते हैं और इस्लाम के मुतालिक, क्योंकि जो हमारे रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें हैं, अगर हमें वो मालूम होगी तो अमल करना आसान होगा, अगर मालूम नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा अमल करना। क्या ख्याल है? गलत कह रहा सही कह रहा सही है। है ना? सही कह रहे। थोड़ा सा आप करीब आ जाओ ताकि आसानी बने। आप भी यहाँ हो जाओ, आसानी बनेगी उसकी। अच्छा दरअसल देखो, ये है ना, ये जगह कहाँ है? ये कैलाशपुर, डिटेल बताओ। मौलवी साहब महल्ला। अच्छा, मौलवी साहब महल्ला, जी कैलाशपुर। जी। और अब ये क्या है? ये कब्रिस्तान है। अच्छा ये कब्रिस्तान है ना? तो अभी जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल कब्रिस्तान में हैं मतलब। जी कब्रिस्तान में। क्या भैया? जी। अच्छा जैसे कब्रों के अंदर हम लोगों की हालात मतलब सुनते हैं, नबी ने फरमाया उसके ऐसा होना उससे ऐसा होना, आमाल के अकॉर्डिंग बंदे के साथ फैसला होगा। गलत है सही है? सही बात। तो हमारे आमाल बेहतर बने और हमारी कब्र मुनव्वर बन जावे, हमारी कब्र रोशन हो जावे, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा और करीब करते हैं बात को। सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। मतलब ये होते हैं, अगर नहीं खबर है कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, याद नहीं होता है, वक्त नहीं होता है समझने का भाई, याद नहीं है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम आपको याद कराएंगे, हम बताएंगे आपको। बस आप बता दीजिए जितना भी आपको याद है। इतना आदर सुना बता दें आप। सुनाइए। कलमा तो याद है मेरे। हाँ सुना दीजिए। अगर क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। से पढ़ा भैया ने? ये हमें तो नहीं पता जी, पहला कलमा तो ये माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से पढ़ा भैया ने? जी। अच्छा इसका मायना भी होता है कुछ? पता नहीं। मैं नहीं पता जी। आपको जरा बेटा इधर। राजा अरे नहीं पता, बच्चे घबरा रहे, पता नहीं क्यों। गांव के बच्चे अक्सर घबराते हैं हमसे, है ना? क्यों भैया, मायना याद है इसका? अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। बेशक। और बस इतना ही पता है। दरअसल जो भैया ने कलमा पढ़ा है ना, वो कलमा माशाल्लाह सही पढ़ा है और हमें कलमा याद भी होना चाहिए, क्योंकि बगैर कलमे के कोई जन्नत में जा नहीं सकता है। गलत सही? जी जी। क्यों भैया? बेशक सही। जाएगा। मुसलमानों में और गैरों के अंदर सबसे बड़ी एक ये बड़ा हेर फेर है और उनके अंदर बड़ा फ़र्क है कि मुसलमानों के पास कलमा आता है और जो गैर होते हैं उनके पास कलमा नहीं आता है ना। सही। अच्छा जैसे हम लोग कलमा पढ़ लेते हैं तो जैसे भैया ने बताया कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जो अगला जो पैराग्राफ था जो उसका वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। अच्छा चलिए खैर, ये तो माशाल्लाह भैया को मैंने बताया। आप एक मरतबा सब मेरे साथ दोहराओ ताकि ईमान ताज़ा हो जाए, कलमा सबको याद हो जाए। याद रहेगी इंशाल्लाह। सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हमारा कलमा हो गया और उसका मैंने अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। तो ये हमारा प्रॉपर कलमा हो गया है। अगर बंदे को ये कलमा याद होगा, पैगंबर ने फरमाया अगर कोई इंसान इस ईमान के साथ, इस कलमे के ईमान के साथ दुनिया से रुखसती पा जाता है तो दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। कितनी बड़ी भाई?
दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। अच्छा, दुनिया कितनी बड़ी है? देखो जी, पता नहीं आज कितनी बड़ी। क्यों भैया, कितनी बड़ी दुनिया है? पता नहीं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है। ये माशाल्लाह जवाब बिंदास ज़बरदस्त जवाब दिया भैया ने कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा वजूद 4-5 फीट का है और जो अल्लाह का वजूद है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वजूद से मुराद उसकी हुक्मरानी, उसकी बादशाह हर जगह मौजूद है, तो उसके अल्लाह के लिए कोई ज़्यादा नहीं है ये। लेकिन अल्लाह इस इंसान को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा, जो इंसान दुनिया से अपने ईमान को राय के दाने के बराबर बचा कर ले गया, इस कलमे के अकॉर्डिंग। लेकिन कौन बचा कर ले जाएगा? जो उसके साथ में अमाल करता रहेगा। अच्छा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई दिखा सकता है कि मैं मुसलमान हूँ नहीं हूँ, हमारी कोई भी नहीं दिखा सकता। लेकिन जब इंसान के दिलों के अंदर बस जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसकी है ना जो शाखाएँ हैं वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। अच्छा चलिए छोटी सी और बात कर लेते हैं, तो गहरी बातें हो गई। जैसे हम कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और अभी मौजूदा भी हैं कब्रिस्तान में ही, तो जब हम कब्रिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर जो एंट्री की है वो दुआ क्या है? याद नहीं आज। मालूम नहीं। आपको याद नहीं? और आपको क्यों जी? बस जी इतना पता है, अस्सलामु अलैकुम अहले कब्र, कब्रिस्तान के अंदर एंट्री देने से पहले और सब मुर्दों को सलाम करके दरूद फातिहा देकर अपना टाइम जितना देना है इतना दे सकते हो। फालतू बैठना, गलत करना गलत है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी गहरी बात बताइए भैया ने कि यहाँ पर टाइम को स्पेंड करना, अपने बिला वजह यहाँ पर बैठकर मौज मस्ती करना, ये है ना इंसान के लिए दुरुस्त नहीं है। अच्छा क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि जो ये कब्र वाले हैं ये ज़िंदा थे और हमारे साथ बोलते थे, खाते थे, पीते थे ना। आज ये कब्रों के अंदर पहुँच गए, आज ज़मीन के ऊपर हम हैं। अब किस दिन हम चले जाएंगे तो हम फिर कैसा महसूस करेंगे? भाई हमारी छत के ऊपर आकर कोई बंदा शोरगुल मचाए, वहाँ पर कूदे भागे और दुनिया भर की बातें गालियाँ करे, तो हम बर्दाश्त करेंगे? छत पे आकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कब्र के अंदर जो चले गए हैं, हम इनकी कब्रों के अंदर यहाँ पर कूद रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या दुरुस्त है इंसान के लिए? क्यों भाई, गलत कहना सही? आप आ जाओ, थोड़ा सा बात करेंगे। आइए आइए, वेलकम वेलकम। तंजीम भाई, ये तो बाबू सबकी बातें देखो। आइए, कैसे हो? अल्लाह करम, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कह रहे हैं कि ना जैसे कब्र के अंदर बंदा चला जाता है तो उससे जो दुनिया के अमाल है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके अमाल भी बंद हो गए और साथ में उसके पास में है ना कोई अमाल भेजने वाला नहीं बचा है। तो बताओ कितनी परेशानी का सामना करना होगा। बहुत परेशान तो यहाँ पर जो कब्र के अंदर आते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सर, जो भैया ने बताया सही है। जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं यानी कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, यहाँ पर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, क्या तुम पर सलामती हो ए कब्र वालों। और हदीस के अंदर और वाज़िल लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसमें लिखा है कि ना तुम पर सलामती हो और तुम तो दुनिया से चले गए हमसे पहले और इंशाअल्लाह हम भी अनकरीब कब्र में आने वाले हैं। और बात सही भी है जी, बेशक, है ना, जी। और ये सबके लिए ज़रूरी भी है। अच्छा जैसे और कब्र के मुताल्लिक़ की बात कर लेता है, जब कब्र की बात चली ही रही है, जैसे हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं जी, उसमें कितने फ़र्ज़ होते हैं? बताइए बताइए। नहीं पता, कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? आपको अच्छा किसको पता है इन भैया में से? बेटा ज़रूरत सबकी है, आपको पता है? पता है आपको? पढ़ी तो है एक दो, लेकिन अब आपने तो 1-2 ही पढ़ी है? जी, अरे वाह, कितने लोग मर गए आपके सामने? मर तो काफ़ी गए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे पीछे लोग काफ़ी जो नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं वे खड़े हो जाते हैं सफ़ के साथ, और जो बाकी है वे पीछे भी खड़े हो जाते हैं कुछ उनमें से। मतलब ये बताया है कि अगर सही नहीं आती या आप सही नहीं पढ़ सकते तो अलग भी खड़े हो सकते हो, ये भी सुना है। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने टॉपिक सही बताया मुझे और गहरी बात बताई भैया ने कि जिससे नहीं आती वो पीछे खड़े हो जाओ और जिनसे आती वो आगे हो जाओ। अब ये समझ लीजिए जो आगे बढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ लेंगे, जो पीछे खड़े रहने वाले हैं वो कब याद करेंगे? ये हमारी गलती है, हम पीछे खड़े हो जाते हैं, हमें दीन का पता नहीं लगता आगे, लेकिन आगे कोशिश करेंगे इंसान। अच्छा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अथर ये है कि जो बंदा है ना नमाज जनाजा पढ़ता है और तकरीबन उसकी नमाज जनाजे की जो सफ़े होती है 7 हो जाती हैं, 7। जी, हदीस के अंदर आता है कि उस बंदे की मगफरत अल्लाह कर देता है। वजह क्या थी कि इस बंदे की इतने लोग सिफारिश करने के लिए आ गए
हम जनाजे नमाज़ पढ़ के उसकी सिफारिश करें अल्लाह से। और क्या कहते हैं, उसकी दुआ रहती है अल्लाहुम्मा गफिरली, हैं, अल्लाहुम्मा गफिरली, और क्या है, हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना। ये दुआ है इस तरह की। अगर हम लोगों को ये दुआ याद नहीं होगी तो ये बताओ हम किसके लिए दुआ सिफारिश कर सकते हैं? क्यों भाई? चलिए माशाल्लाह, अच्छा मिल गया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो कुछ सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। लगा। जी इंशाल्लाह। चाचा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बढ़िया माशाल्लाह, आप बुजुर्ग से आप ही नज़र आए, और तो सारी मतलब छोटी छोटी उम्मत है। जी। तो दरअसल मसला है, बच्चे कब्रिस्तान के अंदर खेल रहे, ये अच्छा कर रहे, गलत कर रहे? ये गलत है, अच्छा नहीं है यो। हालांकि हम हिंदू समाज से है, लेकिन हमें इतना तजर्बा है, बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। वाह चाचा वाह, क्या नाम है आपका? सुंदरपाल। अच्छा, इंद्रपाल। तो अच्छा, आपने कैसा महसूस करा ये गलत है? तो गलत तो है ही, ये चीज़ शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये कोई खेलने का मैदान थोड़ा ही है। खेलने का मैदान, ये तो इबादत का मैदान है। इबरत का मकान है हाँ। और इबादत का है ना, मतलब हम बैठकर उसके लिए, जैसे वो हमारे से चला गया, हम उसके लिए कुछ सिफारिश कर यहाँ तो सकते हैं। आगे जो है आदमी जो है सुकून की ज़िंदगी ऐसी बसर करेगा, दूसरों को भी दिखे कि हाँ भाई ऐसा नहीं है। ये गम मना रहे हैं। हाँ। वैसे चाचा आपने बड़ी गहरी बात कही, जब क्या वो गैर मुस्लिम है और फिर भी माशाल्लाह मतलब हम लोगों को समझा दिया है कि नहीं, ये जगह जो है ये इबरत की जगह है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो गद्दारी कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं इसमें, जो भी कुछ हो रहे हैं यहाँ, क्या सारे कब्रिस्तानों में यही हाल हो रहा है। तो मतलब हम लोगों को भाई बचना चाहिए ना ऐसे हालात से। चाचा ने बड़ी बढ़िया नसीहत करी। अच्छा, और जो और कब्रिस्तान वाले हैं, जैसे आप बता रहे कि कहीं ना कहीं बच्चे खेलते रहते हैं, दंगा करते रहते हैं, उन्हें भी क्या क्या पैगाम दो, क्या कहोगे आप? उन्हें पैगाम यही देना चाहिए कि भाई ये काम जो है ठीक नहीं होता, बढ़िया नहीं काम है ये। अपना जो है बैठो आराम से, 2-4 आदमी इकट्ठे होकर बैठो, अपनी जो है वैसी बात रखो जो दीन की है, दुनिया की है, जो चलने वाली बात है, कुफर वाली बात नहीं करनी है। कुल मिला के बात ही है, मतलब फजूल बात ना होनी चाहिए। हाँ फजूल बात तो उसका तो फायदा ही कुछ नहीं है। फायदा है कुछ नहीं। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि ऊपर वाले के यहाँ तो जाना ही जाना, मरना बरहक है। जी जी। कितनी ज़िंदगी में जो है नहीं, महल कितना बढ़िया बना लो, कितनी बढ़िया जो है कुछ भी कर लो, लेकिन जाना का नीचे मौत आनी है। अच्छा चाचा, एक आखिरी सवाल ये करेंगे आपसे, जैसे दुनिया का एक सबसे बड़ा कड़वा सच है, वो बता दीजिए क्या है? कड़वा सच तो जो है कि एक तो है, सबसे बड़ा सच तो है ये अच्छाई। अच्छा, एक सच्ची है। ये तो सच्चाई है, ये तो कभी ना तो कटेगी, ना मिटेगी, ना मरेगी, ना गलेगी, जी जी है जी। दूसरा कड़वा सच ये है, अगर आप किसी को बात कह रहे हैं जी। और वो निसंकोच होकर कह रहे हैं, मतलब उसका कोई वजूद ऐसा है कि मतलब उसके ऊपर नहीं प्रभाव गिरना, उसके ऊपर नहीं प्रभाव गिरना, बात ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे के कलेजों को भी छू कर निकल जा और हो सच्ची, मज़ा उसमें है। तो आपने एक बात बताई, सिर्फ दोनों का एक ही खुलासा है, दोनों की एक ही बात है कि सच्चाई सबके सामने बोलो, लेकिन बोलो इस अंदाज से ताकि सामने वाले को परेशानी ना हो। परेशानी ना हो बस। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल हमारे अलग तरह का है। हम ये कह रहे हैं जो मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है वो क्या है? बस कड़वा सच तो ऊपर वाले का, या तो ऊपर के फिर मौत है, इससे बड़ी तो कोई वही है ही नहीं। चलिए खैर, ये हमारा सवाल हमारे ऑडियंस से रहा कि दुनिया का जो कड़वा सच है वो आखिर क्या है। आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपकी बात सही तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर पिन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।